factorial design is especially important when we are to manipulate more than two independent variables or more than one independent variable. मतलब यदि हमारे पास दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और उसकी स्टडी हमको साथ साथ करनी है तो हम लोग फैक्टोरियल डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों डिज़ाइन के शुरू के पार्ट के लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने जब टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन किया तो वहाँ लेवल्स और फैक्टर्स को डिसाइड किया। फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग कहते हैं कि दो फैक्टर हैं। और यदि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो टाइप्स हैं, जैसे जेंडर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यदि हम मेल और फीमेल कंसीडर करते हैं, इंटेलिजेंस एक फैक्टर है और हम कंसीडर करते हैं हाई इंटेलिजेंट और लो इंटेलिजेंट, तो ये लेवल है। इस डिज़ाइन में फैक्टर्स एंड लेवल का इस्तेमाल होगा जो यहाँ ही है, फैक्टोरियल डिज़ाइन। और फैक्टोरियल डिज़ाइन वह डिज़ाइन है जिसका इस्तेमाल, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ इसी का इस्तेमाल जब हम लोग दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो होता है। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन, and in order to understand experimental design properly you are advised to go through the lecture based on two-way analysis of variance। और वहाँ two-way analysis of variance के डिस्कशन में हमने आपको बताया कि whenever we are talking in terms of two-way analysis of variance, ultimately we are talking also about the factorial experimental design, क्योंकि फैक्टर दो से ज़्यादा फैक्टर और फिर वो वहाँ से भी हम एक एग्जाम्पल अंत में लेंगे। सो यू होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि फैक्टर का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये करता क्या है, क्या सहूलियत देता है। एक तो पहली सहूलियत हम लोगों ने जान ली कि ये दो या दो से अधिक फैक्टर की एक साथ अध्ययन करने का डिज़ाइन है। So a factorial design is a design that manipulates two or more independent variables simultaneously to study the independent effect of two or more independent variables on dependent variables separately, and it further allows to study the joint effect of independent variables on dependent variables। यदि हम ये करें कि जैसे यहाँ हमने दो फैक्टर लिया, एक इंटेलिजेंस का फैक्टर लिया और दूसरा जेंडर का फैक्टर लिया, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी आप एकेडमिक अचीवमेंट पे कर रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके भी दो लेवल्स की हमने बात की, इसके भी दो लेवल्स की बात की। अब जब इंटेलिजेंस का एकेडमिक अचीवमेंट, इसको एकेडमिक अचीवमेंट को ऐसी मत लिखें, एकेडमिक अचीवमेंट और फिर एकेडमिक अचीवमेंट यहाँ पे। तो इंटेलिजेंस का रिलेशन, मतलब इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है एकेडमिक अचीवमेंट पे, फिर जेंडर का क्या प्रभाव पड़ रहा है एकेडमिक अचीवमेंट पे, और इंटेलिजेंस और जेंडर का ज्वाइंट इफेक्ट क्या पड़ रहा है एकेडमिक अचीवमेंट पे। ये तीन चीज हम लोग देख सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, पहले भी हम लोग वहाँ अध्ययन कर चुके हैं, मेन इफेक्ट और इंटरैक्शन इफेक्ट। सो साइमल्टेनियसली द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इफेक्ट ऑफ सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इफेक्ट ऑफ द ज्वाइंट independent and dependent variable together, first independent variable and second independent variable together on dependent variable is being allowed through the implication of this factorial designs।
इसमें भी आपने पिछले एग्जाम्पल में भी जब आप टू वे एनालिसिस में जाएंगे तो किसी में आप देखेंगे कि 2 into 3 और एग्जाम्पल में भी समझाया गया है कि फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। फिर जहाँ हम लोगों ने डायमेंशंस की बात की है वहाँ आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि लेवल फैक्टर मिल के कैसे 2/2 करके या 2/4 करके कैसे हम उसको समझ सकते हैं। इन नट से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का वह डिजाइन जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर की स्टडी की इजाज़त देता है, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक चुने गए स्वतंत्र चरों का आश्रित चर पर प्रभाव तो देखते ही हैं, उस दोनों स्वतंत्र चर का कंबाइंड प्रभाव भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। सो इट मीन्स इफ वी हैव 2 independent variables in a study, factorial design provides opportunity to study the effect of one variable on dependent variable, to study the effect of another variable on dependent variable, to study the effect of joint both the independent variables on dependent variables in one go. It allows the researcher to study two main effects, variable first and second, एंड इंटरैक्शन इफेक्ट कंबाइंड। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। फैक्टोरियल डिजाइंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। इन द फर्स्ट टाइप वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में बी एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड, मतलब वेरिएबल 2 है लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली एक ही को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और खास के आप याद करिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोगों ने एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कंट्रोल करने के जो तरीके सीखे थे उसमें ये भी सीखा कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह रन किया जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसके प्रभाव को नहीं हटाया जा सकता है, तो लिहाजा उसको एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लीजिए, उसकी तरफ इशारा है। सो फैक्टोरियल डिजाइन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इन द फर्स्ट टाइप one of the independent variables may be experimentally manipulated. The researcher is primarily interested in the effect of single independent variable, but she must take other variables into consideration which may influence the dependent variables. मतलब अध्ययन हम एक ही वेरिएबल पे कर रहे हैं, तो एक फैक्टोरियल डिजाइन ये है कि फैक्टर तो 2 लिया लेकिन अध्ययन एक का ही करेंगे, दूसरे को इसलिए लिया कि उसको हमको शामिल करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। वैसा हम लोगों ने एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कंट्रोल के क्रम में, दो वी आर टू डिलीवर एंड पुट ए लेक्चर सेपरेटली ऑन हाउ टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल, लेकिन एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा ही काम करता है, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा बना ले, तो उसी तरफ इशारा कर रहा है। वो फैक्टोरियल डिजाइन का पहला जिसमें हम लेते तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन अध्ययन करना चाहते हैं एक ही का। सो इन द सेकेंड टाइप ऑफ डिजाइन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में बी एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड, मतलब वहाँ मैनिपुलेट एक ही को कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट इफेक्ट उसी को दे रहे हैं, बाकी न्यूट्रलाइज के लिए रखें उसको। और दूसरा ये कि जितने भी लिए हैं सबको मैनिपुलेट करें। तो 2 तरह का फैक्टोरियल डिजाइन हैव बीन डेवलप्ड एट वेरिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो है ही कि इतने ज़्यादा फैक्टर लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन ये सुविधा है, ये बड़ी बात है। द सिंपलेस्ट फैक्टोरियल डिजाइन इज दी 2/2, ये सबसे सिंपल माना जाता है जिसमें 2 फैक्टर एंड 2 लेवल्स। इसका एग्जांपल भी हम आगे ले लेंगे। और वैसे हमने आपको रेफर बैक किया कि अब 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लेक्चर के थ्रू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड computation as well. So in the second type of design, all the independent variables may be experimentally manipulated. Factorial designs have been developed at varying levels of complexity, मतलब 4/4, n/n and like that. The simplest factorial design is 2/2 design. The 2 independent variables in 2
by 2 factorial design have 2 values, मतलब 2 levels, मतलब एक का 2 वैल्यू, एक इंटेलिजेंस का 2 वैल्यू, जेंडर का. This strength of the factorial design is that it can achieve in one experiment what might otherwise require 2 or more separate studies. और बहुत कुछ होगा भी नहीं, और उसके इंटरेक्शन का की स्टडी तो संभव ही नहीं हो पाएगी दूसरे. A factorial design is which 2 or more variables or factors are employed in such a way that all the possible combinations of selected values of each variables are used. तो ये तो बेसिक हम लोग समझ गए. बेसिक सिर्फ इतना ही है कि जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में से फैक्टोरियल डिजाइन ही हमारे पास एक अच्छा तरीका है. और उसमें भी हमने बताया कि 2 कंडीशन हो सकता है फैक्टोरियल डिजाइन का, या 2 टाइप्स हो सकता है जिसमें एक ही को हम मैनिपुलेट करें, दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके साथ शामिल कर लें, और दूसरा कि जितने भी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है सबको मैनिपुलेट करें. ये 2 तरीके हैं जो आप इजीली समझ रहे होंगे. अब हम एक तस्वीर आपको बना दें. हालांकि इसमें हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह कुछ दे नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं. हम अध्ययन जो कर रहे हैं उसमें ट्रीटमेंट वगैरह की कोई बात है नहीं. तो इसको समझने के लिए हम इधर 2 फोटो आपके लिए बनाएंगे. एक तो यहाँ आप लिख दें एट्रीब्यूट वेरिएबल जगह कम है थोड़ा सा, इसको x2 यहाँ कर दें आप, और यहाँ थोड़ी जगह कम हो गई लेकिन मैं शॉर्ट में लिख दूंगा इसको. यहाँ ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ऑब्वियस है कि 2 एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स लेके ही हम लोग देखेंगे. तो वेरिएबल x1 कर दें इसको, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स. ऑब्वियस है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स तो होगा. और यहाँ भी एक चीज़ हम करेंगे, मतलब जो ट्रीटमेंट इंटेलिजेंस और जेंडर जैसा ट्रीटमेंट, तो ये आपका हो जाएगा ट्रीटमेंट ए और ये ट्रीटमेंट बी. चूंकि 2 है, 2 वेरिएबल इंडिकेट कर रहा है. अब यहाँ आ जाएगा आपका लेवल 1 और यहाँ आ जाएगा लेवल 2 इसके साथ. और यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ हम ले लें तो एक सेल बनेगा. 1 कर दें इसको, ये सेल 2 कर दें इसको. हम लोग सेल भी पढ़ चुके हैं कि सेल का मतलब क्या. सेल 3 कर दें, सेल 4. तो ये इसका डिजाइन बनेगा. आप ऐसा फोटो बनाना चाहिए या डायग्राम बनाना चाहिए तो ऐसा बना सकते हैं. वैसे हमने आपको रेफर कर ही दिया है 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, और वहाँ हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है उसको भी मैं आपके लिए यहाँ बना दे रहा हूँ, सो दैट यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये ग्रुप्स हमने ले लिया. यहाँ एक ग्रुप्स है आपका, यहाँ एक, और यहाँ भी ले लें एक ग्रुप, एक वेरिएबल इधर, एक वेरिएबल ये जेंडर है. यहाँ हम बॉयज ले लें और यहाँ गर्ल्स ले लें. और यहाँ कौन ग्रुप ले लें, हाई इंटेलिजेंट ग्रुप, और यहाँ लो इंटेलिजेंट ग्रुप. ये फिगर ये यहाँ ऐसे हो गया. अब ये है कि सबको नाम दे दें. यदि हम मान लीजिए कि बॉयज इधर वाले वेरिएबल को B1 दे दें, इधर वाले वेरिएबल को B2 दे दें, और इधर इसको A1 दे दें और इसको A2 दे दें. ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं. तो इसको यदि हम बांट दें 2 भाग में, तो ये इसका और इसका, मतलब ये A1 B1, ये एक सेल हो गया. मतलब हाई इंटेलिजेंट बॉयज ग्रुप. फिर आ जाएगा आपका A1 B2 हाई इंटेलिजेंट गर्ल्स ग्रुप, लो इंटेलिजेंस बॉयज ग्रुप,
ये आ जाएगा आपका B1, लो इंटेलिजेंट गर्ल्स ग्रुप। सो दीज आर 4 सेल्स। और इसके कंप्यूटेशन में भी हम लोगों ने वहाँ 2-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एक सवाल भी बनाया था, और फिर इंटरेक्शन इफेक्ट कैसे निकलता है वो सब भी देखा था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि फैक्टर 2 हो गए, एक जेंडर फैक्टर और एक इंटेलिजेंस फैक्टर। इसके 2 लेवल हो गए, अपर और लोअर, इसके 2 लेवल हो गए, बॉयज एंड गर्ल्स, और फिर दोनों का ये 4 सेल। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो यही है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स को। और रिसर्च में जहाँ आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर किसी और एक्सपेरिमेंट जिसमें मेडिसिन वगैरह का भी इफेक्ट आपको देखना है, जॉइंट इफेक्ट देखना है, इंटरेक्शन का इफेक्ट देखना है, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरेक्शन इफेक्ट का इम्पोर्टेंस भी आपको बताया है कि किस तरह की स्टडी हो सकती है। और जब भी आप फैक्टोरियल डिजाइंस को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको 2-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को साथ साथ समझना होगा। देन यू विल बी able to understand a complete picture and you will be able to understand completely. So this is the factorial design, जिसका बेसिक बहुत छोटा है कि 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं फैक्टोरियल डिजाइन में, के अध्ययन के लिए जब हम इस तरह का डिजाइन बनाते हैं, जो इसका जो सबसे छोटा फॉर्मेट है 2x2, जहाँ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके 2 लेवल्स हैं, इसी को डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। सो 2x2 इज ए डिटर्मिनेंट। जैसे घर को आप नापते हैं वैसे ही ये एक नापना है, 2 फैक्टर और 2 लेवल। So hopefully you have understood the factorial design as a concept, and since you have understood the basic aspect of this design and some other designs, by comparing all those you will be able to write the merits and limitations of this factorial design as well, though we have discussed some of them. जैसे अब कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा है, ये इसका लिमिटेशन भी है, लेकिन ये इसका स्ट्रेंथ ही है, क्योंकि एक साथ का ये दैट यू हैव टू एक्सप्लेन एज योर ओन। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक थीम, certainly you will be able to write the merits and limitations। और इसके लिए आपको बहुत सारे डिजाइन का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी ना आप कंपैरेटिवली लिखेंगे कि इसका मेरिट है इसके शुद्ध। So this is all about this part.